लेकिन बेंच तो बगैर कोई फैसला दिए यहां पर उठ गई है। एक बड़ा झटका माना जा सकता है क्या आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, उम्मीद कोई टूटी नहीं है और कोई झटका भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने अभी कोर्ट उठकर गई है, कब ये कोर्ट आदेश सुनाएगी कब नहीं सुनाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ी राहत की बात थी कि कोर्ट उनकी इंटरिम बेल को सुनने के लिए तैयार हो गई थी प्राइमा फेसी, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मामलों में अंतरिम जमानत सुनने के लिए कोर्ट को संतुष्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो याचिका करता है और उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है, लिहाजा वो इस मामले को सुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक उम्मीद जागी है। अगर कोर्ट उनकी जो मेन पिटीशन थी जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड पर चैलेंज दिया है, उनको भी पता है कि इस मामले में फैसला आने में समय लगेगा और उसमें कोर्ट भी ये साफ कर चुका है जो मुख्य याचिका है उसमें अगर हम फैसला सुरक्षित भी करते हैं तो फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद आएगा, यानी जून जुलाई में जाकर उसमें फैसला आएगा, जुलाई में जाकर उसमें फैसला आने की उम्मीद होती। तब तक देश के चुनाव सभी, क्योंकि 4 जून को फैसले देश के चुनाव का नतीजा आ जाएगा तो सारे चुनाव भी हो चुके होते। तो आम आदमी पार्टी के लिए तो इसमें खोने के लिए कोई स्थिति नहीं है। अगर कोर्ट उनकी पिटीशन को सुन रहा है और उसमें कोई उस पर फैसला आता है कोर्ट का, तब हो सकता है कि वो झटका या उनके लिए राहत की बात हो। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बिना कोई फैसला दिए बेंच उठ गई है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत अभी का ताजा फैसला क्या नजर आता है? माना जाए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है? देखिए, बिल्कुल ये माना जा सकता है कि कोर्ट का फैसला सुरक्षित है, क्योंकि कोर्ट ने इंटरिम बेल पर मामला सुना, दोनों पक्षों को सुना, लंबा सुना। ईडी ने अपनी दलीलें रखी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखी गई, अभिषेक मनु सिंघवी ने, एसवी राजू ने दलीलें रखी ईडी की तरफ से, यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में आए ईडी की तरफ से दलीलें रखने के लिए। तो एक लंबी दलील रखी गई इंटरिम बेल पर। हम ये कह सकते हैं जो इंटरिम बेल जो चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने कहा था कि हम उस पर सुनवाई करेंगे, उस पर फैसला सुरक्षित है। लेकिन जो मेन पिटीशन थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया है, उस पर कोर्ट अगली तारीख देगा, क्योंकि कोर्ट ने पहले कह दिया था कि आज हम केवल 2:30 बजे तक ही इस मामले को सुनेंगे। विक्रांत, जैसा आप बता रहे हैं कि जो बेंच है उसने कोई यहाँ पर जवाब नहीं दिया है, यानी कि सुनवाई पूरी होने के बाद उठ गई है बेंच, तो क्या आप सरल शब्दों में ये माना जाए कि थोड़े से इंतजार के बाद, और अमूमन ऐसे मामलों में क्या होता है अगर पहले भी ऐसा हुआ हो तो क्या थोड़ी देर के बाद माना जाए फैसला आ सकता है, या फिर अब दूसरी तारीख ही आएगी कि कब इस पर कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा? विक्रांत, देखिए, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आमतौर पर कोर्ट बताता है कि हम जब फैसला सुरक्षित रख रहे हैं तो उसके बाद एक डेट आती है जिस डेट पर कोजलिस के जरिए आता है। लेकिन चूंकि ये इंटरिम बेल पर एप्लीकेशन पर सुनवाई थी, इंटरिम बेल पर सुना था कोर्ट ने, अंदर खेलने से कानूनी प्रक्रिया के तहत तारीख यहाँ पर कुछ क्या निकल कर सामने आ रही है? हालांकि हम जल्दबाजी में कोई तारीख नहीं चला पाएंगे, पर कोई पुख्ता जानकारी आपके पास, कोई ये तारीख सुनवाई की तय की गई है? अभी कोर्ट ने इस मामले में कोई तारीख नहीं बताई है। यही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो मेन पिटीशन है उस पर अभी सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन वो हम इस शुक्रवार को सुनेंगे या फिर अगले हफ्ते में सुनेंगे, ये एक बार अपना कैलेंडर देखकर ही हम बता पाएंगे। तो उसमें कोर्ट ने कोई तारीख नहीं बताई है, उसके बारे में कोर्ट बाद में बताएगा। रही बात इंटरिम रिलीफ की, तो कोर्ट ने उस बारे में कोई अंतिम फैसला सुनाए बिना कोर्ट उठा है, क्योंकि कोर्ट ने पहले से ये कह दिया था कि हम आज 2:30 बजे तक ही बैठे हुए हैं, 2:30 बजे तक मामले की सुनवाई करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद हो सकता है कोर्ट स्टाफ के जरिए या फिर बचाव पक्ष और ईडी के वकीलों के जरिए ये पता चले कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई कब करेगा। तो इसके लिए अभी हमें कुछ देर इंतजार करना होगा, उसके बाद ही स्थिति इस मामले में साफ हो सकेगी। बिल्कुल विक्रांत, ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। दीपक भी हमारे साथ मौजूद है, दीपक का भी रुख कर लेते हैं। दीपक, इस बात से ये तो साफ है कि ना तो ये अभी आम आदमी पार्टी के लिए झटके वाली खबर है, यानी कि थोड़ी सी राहत की उम्मीद अभी भी है, जैसा विक्रांत बता रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर के बाद इसको लेकर कोई क्लियर फैसला समझ में आ पाए। दीपक,